हेलो फ्यूचर डॉक्टर फॉर आईआईटियंस, मैं रजत शर्मा और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरुकुल 360 पे। और बच्चा सब, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्फीयर के कारण कितना होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कंडक्टर के ऊपर सवाल जब भी बनता है तो 90% चांसेस है कि वो क्वेश्चन जो बनने वाला है वो आपका स्फीयर के ऊपर बनने वाला है। तो आज हम लोग स्फीयर का पूरे तरीके से पीएचडी करने वाले हैं। ध्यान से सुनना, पीएचडी करेंगे। एक एक सवाल आपका जो होगा इसी नोट से आने वाला है, तो बहुत ही ध्यान से आप नोट्स भी बनाइएगा और एक एक की पॉइंट को समझते जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भैया अगर स्फीयर की बात करें तो सबसे पहले कि स्फीयर होते कितने तरीके के हैं, तो भैया हम लोग करने वाले हैं पीएचडी ऑन स्फीयर। पीएचडी ऑन स्फीयर, ठीक है। कितने तरीके के स्फीयर भैया अपने को पढ़ने हैं? कितने तरीके के स्फीयर पढ़ने हैं? तो अपने को दो तरीके के स्फीयर को पढ़ना होता है, समझना होता है, ठीक है। इन्हीं दोनों के ऊपर भैया सवाल आने वाले हैं। पहला भैया सॉलिड, सॉलिड स्फीयर। दूसरा होलो स्फीयर, ठीक है। होलो स्फीयर में भी अपने पास दो तरीके के स्फीयर होते हैं। एक बेटा होता है थिक और दूसरा होता है थिक। बेसिकली होलो स्फीयर को आप लोग मोस्टली जो देखोगे वो कुछ शेल के टर्म पे ही दिया रहेगा, ठीक है। इसको क्या लिखेगा? शेल लिख के देगा। तो ये थिक शेल के तरह क्वेश्चन बनता है और ये थिन शेल की तरह बनता है। डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस क्या है? थिक शेल और थिन शेल का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इनके आउटर और इनर सरफेस के बीच के रेडियस का है। जहां पे अगर आप थिक शेल की बात करते हो तो इसका जो इनर रेडियस है और जो आउटर रेडियस है, इसके बीच में डिफरेंस होता है, ठीक। R2 मस्ट बी ग्रेटर देन यहाँ पे R। लेकिन बच्चा सर जब आप बात कर रहे होते हो थिन सेल, ठीक है, इसकी चालक तो बिल्कुल पतली होती है, ठीक है। आउटर और इनर सरफेस के बीच का जो डिफरेंस है ना वो बहुत ही कम होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि R1 और R2 दोनों को सेम तरीके से मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि R1 मोस्टली क्या बेटा R2, ठीक है। ये जैसे आप देखोगे भैया, जैसे पाइप होता है, ठीक है, होलो होता है, ठीक है, लेकिन उसके इनर और आउटर सरफेस के बीच का डिफरेंस आपको दिख रहा होता है, ठीक है। ये जैसे ये, ठीक है। तो यहां पे अगर बात करें तो भैया इसके इनर और इसके आउटर सरफेस के बीच में डिफरेंस दिखेगा आपको, ठीक। लेकिन अगर आप बैलून ले लेते हो, गुब्बारा ले लेते हो, ठीक है, तो इतना पतला, इतना इतना कम उसका डिफरेंस होता है कि हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस, दोनों का रेडियस जो होता है उसको सेम मानते हैं, ठीक। तो आप इसमें आ जाते, थिन शेल के अंदर वो आ जाएगा, ठीक। तो अपने को दो तरीके के स्फीयर को पढ़ना है, समझना है, सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर। सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर को भी अपने को स्टडी करना है, ठीक है। दो तरीके ये तो दो तरीके के स्फीयर हो गए। अपने पास दो तरीके के मटेरियल भी होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? ठीक है, टाइप ऑफ मटेरियल की अगर बेटा बात करें हम, टाइप्स ऑफ मटेरियल, कौन कौन से भैया मटेरियल अपने को पढ़ने हैं, या मटेरियल पता रहेगा तभी अपना काम बनने वाला है, ठीक। टाइप्स ऑफ मटेरियल, कौन कौन से मटेरियल अपने को पढ़ने हैं? तो दो तरीके के मटेरियल्स बेटा अपने को पढ़ने होते हैं, एक कंडक्टिंग और दूसरा नॉन कंडक्टिंग। कौन कौन से? कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, ठीक। कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये हमें को पढ़ना होगा, ठीक है। क्या होता है भैया कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर क्या है? तो कंडक्टिंग स्फीयर की अगर बात करें, ठीक है, तो जैसे ही आप इसको चार्ज देते हो, ठीक है, तो ये चार्ज क्या करता है भैया, अपने आप को क्या करता है, रीअरेंज कर लेता है, ठीक। कंडक्टर ये प्रॉपर्टी होती है कि आप जैसे इसको चार्ज देते हो अपने सरफेस पे रिसाइड करता है, ठीक। जहां जैसे ही आप इसको चार्ज दोगे ये खुद ब खुद क्या करेगा, अरेंज करना चालू कर देगा। लेकिन जब नॉन कंडक्टिंग की बात करते हैं तो नॉन कंडक्टिंग में चार्ज जहां आप रखते हो वहीं का वहीं रह जाता है, ठीक।
इसको जैसे ही आप चार्ज देते हो, लेट सपोज आपने इसको प्लस क्यू दिया, तो ये क्या करेगा, तुरंत अरेंज करना चालू कर देता है और रिसाइड कर लेता है अपने सरफेस पे। ठीक, ये खुद अरेंज करेगा, खुद अरेंज करेगा, खुद अरेंज करेगा। ठीक है, रिसाइड्स ऑन सरफेस, चार्ज को कहां रखेगा, तो सरफेस पे। ठीक, लेकिन जैसे ही आप इसको प्लस क्यू चार्ज देते हो तो ये क्या करता है, जहां देते हो वहीं रख देता है, जहां दोगे वहीं। ठीक है, जहां रखोगे वहीं पे, जहां रखा वहीं पे। ठीक, नॉन कंडक्टिंग में जहां चार्ज दिया वहीं का, जहां चार्ज दिया वहीं का वहीं, खुद से कुछ नहीं करना है ना। तो दो तरीके के अपने पास स्फीयर है। ठीक, सॉलिड, होलो, होलो के अंदर दो, थिक और थिन। और भी अपने को मटेरियल कितने पढ़ने हैं, तो मटेरियल अपने पास है दो, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। अच्छा, तो अगर इन दोनों को मिलाया जाए इस तरीके से, तो हम कितने तरीके के स्फीयर को बना सकते हैं, कितने तरीके के स्फीयर को हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा देखो, टोटल स्फीयर्स अपने पास कितने आते हैं, टोटल स्फीयर्स। ठीक, ध्यान से इसको समझो, टोटल स्फीयर्स कितने आने वाले हैं। ठीक, तो सॉलिड और होलो दो अपने पास है, थिक और थिन। उसमें से थिन अपने को मोस्टली पढ़ना होता है। ठीक है, मेजरली उसी का सेगमेंट है, 90 से 95%, तो थिन को लेके चलते हैं। और उसके पास अपने पास जो मटेरियल है वो दो तरीके, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। तो कितने तरह के स्फीयर बन सकते हैं, तो स्फीयर क्या वो बन सकता है आपका, सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग और होलो नॉन कंडक्टिंग। तो भैया यहाँ पे अपने पास चार तरीके के स्फीयर बन गए। ठीक, कितने तरीके के, चार तरीके के स्फीयर बन गए। क्या, कौन कौन सा भैया, सॉलिड, सॉलिड कंडक्टिंग, ठीक, इसके बाद सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ठीक, फिर ठीक है, सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सब होलो, होलो कंडक्टिंग, और लास्ट भैया आपके पास होलो नॉन कंडक्टिंग। ठीक, तो अपने पास कितने तरीके के स्फीयर भैया, चार तरीके के स्फीयर अपने को पढ़ने हैं, सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग और होलो नॉन कंडक्टिंग। ये चार तरीके के स्फीयर अपने को मास्टर करने हैं। ठीक, सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग और होलो नॉन कंडक्टिंग। ठीक, ये चार तरीके के स्फीयर अपने को पढ़ने हैं। अच्छा, अब सोचो कि भैया ये चार तरीके के स्फीयर है और हमें निकालना क्या क्या, हमें पढ़ना क्या क्या, हमें कौन कौन से पैरामीटर्स के बारे में जानना है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, हमें पोटेंशियल चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। ठीक है, ध्यान सुनो। अब जब बात कर रहे होते हैं हम लोग किसी भी स्फीयर का, लेट्स सपोज किसी भी स्फीयर की बात करते हैं, ठीक, कोई भी एक स्फीयर में लेते हैं। ठीक, अब इस स्फीयर पे मुझे जब इन तीन पैरामीटर्स के बारे में स्टडी करना होगा तो बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। कौन कौन से, ध्यान से सुनो बेटा। एक हो सकता है कि पॉइंट आपको आउटसाइड दे दे, पॉइंट कहां दे दे, आउटसाइड पे, कि भैया आउटसाइड बता दो, आर डिस्टेंस से सेंटर से आउटसाइड पे फील्ड कितना बन रहा है, ठीक, पोटेंशियल कितना बन रहा होगा। या फिर भैया पूछ सकता है आपसे कि इनसाइड पे कितना बन रहा होगा, इनसाइड पे कितना आ रहा होगा, इनसाइड पे फील्ड कितना आ रहा होगा, इनसाइड पे आपका पोटेंशियल कितना आ रहा होगा, है ना? ये बन सकता है। ठीक, तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो अपने पास कितने पैरामीटर्स आ जाए, किसी भी एक स्फीयर पे हमें कितने सारे पैरामीटर्स या कितने सारे टर्म्स को याद करने, कितने से ज्यादा फॉर्मूला आपको बनाना है।
तो अगर इस चीज को देखा जाए तो कितने आ जाएंगे भैया, ध्यान से देखो। लेट सपोज अपने पास एक स्फीयर है और यहाँ पे एक पॉइंट हमने ले लिया बी और एक पॉइंट हमने इनसाइड में ले लिया ए, ठीक। अब इससे हमें कितने पैरामीटर्स या फिर कितने टर्म्स को पढ़ना है, ठीक। क्या क्या आपने को पढ़ना होगा, ध्यान से देखो। पहला हो सकता है आपसे पूछे कि भैया फील्ड एट बी बताओ, यानी आउटसाइड पे, फील्ड एट बी आउटसाइड में बताओ, ठीक। दूसरा क्या बोल सकता है कि भैया फील्ड एट ए बताओ, इनसाइड में, है ना, इनसाइड में आ गया, ठीक। फिर क्या पूछ सकता है कि पोटेंशियल एट बी बताओ, पोटेंशियल एट बी, ठीक, आउटसाइड में कितना पोटेंशियल आ रहा होगा, ठीक। और क्या पूछेगा भाई, और क्या पूछ सकता है, तो पोटेंशियल एट ए पूछ सकता है, पोटेंशियल एट ए, ठीक है, इनसाइड में कितना पोटेंशियल आ रहा होगा, है ना। और क्या पूछेगा, और क्या पूछेगा, हो सकता है भैया आपका ग्राफ, ठीक है, ग्राफ पूछे, ठीक, ग्राफ पूछे आपसे भैया ई वर्सेस आर का ग्राफ पूछे, ठीक, वी वर्सेस आर का ग्राफ पूछे, ठीक। ये 6 पॉइंट्स हो गए। और सातवां, थाला फॉर अ रीजन, ये भैया आपसे पूछेगा कि एनर्जी बता दो, ठीक है, एनर्जी कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है, यानी भैया पोटेंशियल एनर्जी आपसे पोटेंशियल एनर्जी। ओहो, ये 7 टर्म्स हैं, ये 7 पॉइंट्स है जो आपको हर एक स्फीयर के लिए पता होना जरूरी है। डायरेक्ट सवाल बनता है, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखो। तो किसी एक स्फीयर के बारे में अगर हम पढ़ रहे होंगे तो उसके लिए 7 की पॉइंट से 7 फॉर्मूले आपको जानना जरूरी है। कौन कौन से, फील्ड इनसाइड में, फील्ड आउटसाइड में, पोटेंशियल इनसाइड में, पोटेंशियल आउटसाइड में, ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और आर, ग्राफ ऑफ पोटेंशियल और आर, साथ ही साथ एनर्जी, ठीक है। और अपने पास कितने स्फीयर है भाई, कितने स्फीयर है भाई, कितने स्फीयर है भाई, कितने स्फीयर, 1 2 3 4, 4 स्फीयर, 7 चौके 28, यानी 28 फॉर्मूले भाई साहब, 28 फॉर्मूलाज याद करने होंगे, हालत खराब, हाँ, सोचोगे भैया 28 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, वो भी एक छोटे से टॉपिक से, कंडक्टर के, वो भी सिर्फ और सिर्फ स्फीयर से। चलो देखते हैं, ठीक है, कैसे करना होगा इसको, ऑप्शंस, ठीक। तो इनको पढ़ने से पहले भैया हमें कुछ की पॉइंट्स याद करना, ठीक है, कुछ चीजें समझो, ठीक। जब भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज इज लाइक अ सोर्स, चार्ज क्या है बेटा अपने लिए, चार्ज क्या है अपने लिए, चार्ज इज लाइक अ सोर्स, जिसके कारण सारी चीजें हो रही हैं, ठीक। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों की तीनों चीजें जो है बेटा ये इफेक्ट्स है। क्या है ये तीनों, इफेक्ट्स है, ठीक, ये तीनों तीनों क्या है, इफेक्ट्स। तो भैया सोर्स के ऊपर ये तीनों तीनों चीजें डिपेंड कर रहे हैं, सोर्स के ऊपर ये तीनों तीनों चीजें डिपेंड कर रही हैं। तो यानी अगर मैं सिर्फ और सिर्फ चार्ज को देख लूं कि चार्ज किस तरीके से बिहेव कर रहा है, चार्ज कहां पे है, तो मेरा काम आसान हो जाएगा, मेरा काम आसान हो जाएगा। इसी वजह से बोला जाता है कि भैया ये जो तीनों के तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और ईपीई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये डिपेंड कर रहे होते किस पे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। किस पे डिपेंड करेंगे बेटा, ये डिपेंड्स ऑन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओ भाई, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड है। अच्छा, यानी अगर भैया मुझे ये पता चल जाए कि सॉलिड स्फीयर पे चार्ज कहाँ है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग पे चार्ज कहाँ है, ठीक है, होलो कंडक्टिंग पे चार्ज कहाँ है, होलो नॉन कंडक्टिंग पे चार्ज कहाँ है, तो मेरा काम आसान, मेरा काम आसान। चलो देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, ठीक है, वापस, ठीक, वापस देखते हैं अपने पास कौन कौन सा है, ठीक। तो भैया यहाँ पे हम लोग 4 स्फीयर बना लेते हैं। सबसे पहले हमने बना दिया
सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, तो भैया इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक, इसके बाद यहां पे भैया आ गया होलो, होलो कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, होलो कंडक्टिंग स्फीयर, यहां पे होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और इस जगह पे भैया सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक, कौन कौन से हैं ध्यान से देखो इधर। ठीक है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, होलो कंडक्टिंग स्फीयर, होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक, चार तरीके के स्फीयर अपने को। और अभी हमने सीखा कि भैया ये जो भी आपको फॉर्म निकालना है, जितने भी फॉर्मूले आपके पास हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो भैया जैसे ही हम इनको चार्ज देंगे, ठीक है, सॉलिड कंडक्टिंग को दिया, कंडक्टिंग को दिया, कंडक्टिंग को भैया, कंडक्टिंग के ऊपर प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है ये भैया, जैसे इसको चार्ज दे तो ये क्या करता है, अपने सरफेस, अपने सरफेस 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 पे ले आएगा। कहां ले आएगा, सरफेस पे ले आएगा। भैया इसको जैसे ही हमने चार्ज दिया, चार्ज दिया, इसको चार्ज जैसे ही देंगे कहां ले आएगा, सरफेस पे। कहां ले आएगा, सरफेस पे। अच्छा, सरफेस पे आ रखा है। ठीक, दूसरा होलो कंडक्टिंग है, बीच में कुछ है नहीं, वैसे भी कंडक्टिंग, कंडक्टिंग इसको जैसे ही आप चार्ज दोगे, जैसे ही आपने इसको चार्ज दिया, चार्ज दिया, इसको कहां ले आएगा, ये कहां ले आएगा, कहां ले आएगा, बोलो बोलो बोलो, लिखते जाओ भाई, कमेंट में लिख देना भाई, कहां ले आएगा, 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 सरफेस पे। कहां ले आएगा, सरफेस पे। कहां ले आया, सरफेस पे। अच्छा अच्छा, तो ये तो कंडक्टर की बात हो गई, कंडक्टर की बात हुई। अगर ये नॉन कंडक्टिंग हुआ, नॉन नॉन कंडक्टिंग, लेकिन नॉन कंडक्टिंग में होलो की बात कर रहे हैं, होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, होलो नॉन कंडक्टिंग। अब एक चीज सोचो, अंदर के तरफ माल है ही नहीं, अंदर की तरफ माल मटेरियल है ही नहीं, बाहर है, होलो है क्योंकि। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट होने के बाद एक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस पढ़ाई जाती है। उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है चार्ज का, कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। अच्छा, यानी जहां जहां मास होगा वहीं चार्ज होना चाहिए, जहां 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 मास वहां चार्ज। और अगर मैं होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहा हूं, तो अंदर तो कुछ है ही नहीं माल, अंदर तो कुछ मटेरियल है ही नहीं, तो चार्ज जैसे ही देंगे कहां आएगा, कहां आएगा, कहां कहां, बोलो कहां, इस पे भी कहां आ गया भाई, कहां आ गया, कहां आ गया, सरफेस पे। ओ भाई, यानी भैया अगर देखा जाए तो इन तीनों के तीनों पे, इन तीनों का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भैया, इन तीनों का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ SCS, HCS और HNCS, यानी भैया सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, होलो कंडक्टिंग स्फीयर और होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, सेम है। ओ भाई, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो रखा है, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन तीनों का सेम होगा। यानी जो सातों के साथ थे, जो सातों के साथ थे, हम साथ साथ है नहीं, सातों के साथ, ठीक, हम सातों के जो साथ हैं इन तीनों के लिए सेम हो जाएंगे। अपने पास कितने थे, क्या क्या पढ़ना था, क्या क्या पढ़ना था भाई, क्या क्या पढ़ना था, अपने पढ़ना था आउटसाइड में फील्ड कितना होगा, इनसाइड में फील्ड कितना होगा, आउटसाइड में पोटेंशियल कितना होगा, इनसाइड में पोटेंशियल कितना होगा, एनर्जी क्या होगा, ग्राफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये तीनों की तीनों चीजें जो थी भैया, ई, पोटेंशियल और एनर्जी, ये डिपेंड करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हमें पता चला कि भैया ये तीन मटेरियल्स के, किसके किसके, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, होलो कंडक्टिंग और होलो नॉन कंडक्टिंग, इन तीनों का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम। यानी इनके साथों के साथ जो भैया अपने पास फॉर्मूले हैं, तो भैया इनका फील्ड, पोटेंशियल और क्या हो जाएगा, सेम। यानी भैया अपने को 28 फॉर्मूले पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने को सिर्फ
सात इनके पढ़ने की सिर्फ जरूरत है, और 7 किससे पढ़ने होंगे? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के। सिर्फ और सिर्फ कितने? सिर्फ और सिर्फ कितने? तो सिर्फ भैया 28 नहीं, 28 कट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने को कितने पढ़ने हैं? 14 फॉर्मूले। कितने? 14। सिर्फ 14 फॉर्मूले पढ़ने हैं भाई, ठीक है। ये बात चिमका यहां तक क्लियर है? हाँ, ये समझ में आ रखा है? वाह भाई, मजा ही आ जाएगा आज तो, ठीक है। पूरा पीएचडी करा दूंगा एक एक पॉइंट लिखा के, ठीक है। लिखते चलो, लिखते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्चर, लिखते चलो इसको। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके निकालना चालू करते हैं, एक एक करके निकालना चालू करते हैं। तो इन तीनों के लिए तो भैया सेम है, ठीक है, इन तीनों के लिए तो सेम है। किसके किसके लिए? ठीक, तो भैया हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे E ड्यू टू solid conducting sphere, hollow conducting sphere, hollow non conducting sphere। ठीक, ठीक है। E और V दोनों ही निकाल लेते हैं, ठीक है, E और V दोनों ही निकाल लेते हैं, एक साथ ही निकालते हैं। चलो, ठीक है, E एंड V, ठीक, ड्यू टू SCS और SNCS का, ठीक है, एक साथ निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग भैया इनका, ठीक, एक जैसे ही हैं तो किसी एक का निकालते हैं और उसके बाद इन तीनों के लिए बराबर कर लेंगे। अच्छा, चलो ठीक है। तो भैया मान के चलते हैं यहाँ पे हमने बना दिया एक, ठीक, इसको हमने दिया +Q चार्ज, ठीक है। जैसे ही भैया इनको +Q चार्ज देंगे, क्या करेंगे? चार्ज को क्या करेंगे? चार्ज को क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? सरफेस पे रिसाइड मार देंगे। कहाँ? सरफेस पे रिसाइड मार लेंगे। मान लीजिए भैया इनका रेडियस जो है हमने ले लिया, ठीक, रेडियस ले लिया, ठीक है। तो अपने पास जितने भी पॉइंट्स थे उनको एक एक करके यहाँ पे निकालते हैं। सबसे पहला भैया, ठीक, सबसे फर्स्ट, ठीक है, इसमें भी कि अगर R ग्रेटर देन कैपिटल R हो, यानी भैया आपको जो पॉइंट दे रहा है वो बाहर की तरफ है, लेट सपोज B पॉइंट पे है, ठीक, कहाँ पे? B पॉइंट पे, ठीक, B। हमेशा एक बात याद रखना, कोई भी स्फीयर पढ़ रहे हो और आउटसाइड में पॉइंट दे रखा है, तुरंत स्फीयर को कंसीडर कर लो एक पॉइंट चार्ज एट अ सेंटर। क्या कंसीडर कर लो? पॉइंट चार्ज एट अ सेंटर। उसके वजह से जो भी आएगा फील्ड वही इसका आने वाला है, ठीक। पॉइंट चार्ज की वजह से कितना आता है? KQ/R², इसका भी वही आएगा। एक काम मैं करके दिखाता हूं, देन इसको याद कर लेना, ठीक है। देखो कैसे आएगा, बच्चा सब ध्यान से देखना इसको, ठीक है। मान के चलते हैं भैया इसने क्या लिया, एक पॉइंट बी पे आर ले रखा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बना लेते हैं, ठीक, ध्यान से। ये रहा, यहां पे अपने पास चार्ज आ गया, ठीक, +Q, इसका रेडियस R, और एक पॉइंट इसने दे दिया B, जो कि कितना बाहर है? कितना बाहर है? तो यहां से ये R डिस्टेंस की दूरी पे, ठीक। गॉस लॉ यूज करते हैं। गॉस लॉ का भैया बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल सा। जितने डिस्टेंस पे, जिस डिस्टेंस पे पॉइंट दे रखा है उतने का ही रेडियस का गॉसियन सरफेस मानो। बहुत ध्यान से सुनो, ये कोई सिखाने वाला बात नहीं है, ठीक है, ये कहीं से मिलेगा भी नहीं आपको, कोई सिखाता नहीं है इस चीज को। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ। जिस पॉइंट पे आपको बोले कि भैया मुझे ना इस पॉइंट पे एक गॉसियन एक पॉइंट है, इस पे फील्ड बनाओ, तो आपको गॉसियन सरफेस बनाना है चार्ज इनक्लोज करने के लिए। तो गॉसियन सरफेस बनाने के लिए जितने डिस्टेंस पे पूछ रहा है सेंटर से, उतने ही रेडियस का क्या मार दो? गॉसियन सरफेस, उतने रेडियस का, ठीक, ध्यान देना इस बात। तो हम क्या करेंगे भैया, यहां से क्या करेंगे, और रेडियस का क्या मार देंगे? गॉसियन सरफेस मार दिया। क्या किया? एक गॉसियन सरफेस मार दिया, ठीक। अच्छा, तो भैया कितना आ गया? तो भैया फील्ड आ गया E.dA इज इक्वल टू Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। कितना आ जाएगा? E 4πr²। Q कितना इनक्लोज हुआ, इस पे कितना चार्ज, तो Q इनक्लोज कितना है? +Q/ε। इसको इधर भेज दो तो E इज इक्वल टू Q
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। भैया क्या ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के है? हाँ, तो E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या ये वही फॉर्मूला बना जो एक पॉइंट चार्ज का आर दूरी पे होता है? वही फॉर्मूला बन चुका है। कितना आया? के क्यू बाई आर स्क्वायर। कितना आया? के क्यू बाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। ठीक, तो इसको याद कर लीजिएगा कि कोई भी स्फीयर है, सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग, चारों के लिए आउटसाइड में पॉइंट देते हैं, इसको पॉइंट चार्ज मानेंगे, पॉइंट चार्ज सेंटर में मानेंगे, सेंटर में मानते हैं, कितना आ जाएगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्लियर बात है? क्लियर बात है? हाँ, पोटेंशियल कितना हो जाएगा भाई? पोटेंशियल कितना आ जाएगा? पोटेंशियल कितना आ जाएगा? पोटेंशियल बताओ, पोटेंशियल बताओ इसका। ठीक, तो पोटेंशियल के लिए भैया ई आ गया, पोटेंशियल के लिए कितना हो जाएगा इसका सेकंड पार्ट? ये तो भैया ई आ गया आपके पास। ठीक, फर्स्ट पॉइंट आपका बन गया। पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो V इज इक्वल टू सेम के क्यू बाई कितना, कितना आ जाएगा? के क्यू बाई आर। ये भैया आउटसाइड का, ठीक, इसमें आउटसाइड में। ठीक है, क्लियर बात है? हाँ, हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं इस पे। ठीक है, आगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट लेते हैं भैया। सेकंड पॉइंट, छोटा आर बड़े आर से छोटा है, छोटा आर बड़े आर से छोटा है, छोटा है। तो भैया यहाँ पे भैया मान के चलिए ऐसा हमने बनाया, ठीक, इस पे चार्ज दिया, चार्ज कहाँ चला जाएगा? सरफेस पे। कहाँ? सरफेस पे आया, इसका रेडियस मान लिया आर, और एक इनसाइड में ले लिया। ठीक है, कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, कितनी दूरी पे? लेट सपोज आर दूरी पे एक पॉइंट। जैसे ही आर दूरी पे लेता है, ठीक है, ध्यान से, जितने डिस्टेंस में पूछ रहा हूँ तुरंत वहां का क्या मान लो? कोसाइन सरफेस मान तुरंत। ठीक, क्या मानो? तुरंत कोसाइन सरफेस मान तुरंत। ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे। तो भैया ये यहाँ पे ऐसा कोसाइन सरफेस बना दिया हमने। ठीक है, कितना का? आर रेडियस वाले का। ठीक, चार्ज, अब देखो भैया अंदर की तरफ तो कोई चार्ज है ही नहीं, अंदर की तरफ तो चार्ज कोई है ही नहीं, सारे के सारे कहाँ पे हैं? सारे के सारे कहाँ पे हैं? सरफेस पे। सारे के सारे कहाँ पे हैं? सरफेस पे। अगर मैं ये लिखूं भी लाइन इंटीग्रेशन, ठीक है, ई डॉट डी ए, ठीक, क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, तो भैया यहाँ पे तो ये ई डी ए इज इक्वल टू, ये तो भैया जीरो, क्यू इनक्लोज तो है ही नहीं, सारे के सारे चार्ज कहाँ है? सरफेस पे। कहाँ है? सरफेस पे। सरफेस पे, तो भैया ये तो जीरो, तो भैया ई क्या आया? ओ भाई, इनसाइड में जीरो। ये हमें पहले ही पता था, कोई भी कंडक्टर होता है इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, कितना? जीरो होता है। यहाँ भी अच्छा, फील्ड अगर जीरो है तो पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल, पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल के बारे में भैया बात क्या होगा, इसको जरा देखो ध्यान से। ठीक, पोटेंशियल कितना आएगा? ठीक है, ध्यान से, पोटेंशियल कितना आएगा? तो अगर आपको याद हो तो E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी। ठीक, ये होता है। E अगर जीरो है तो V क्या हो जाएगा? V क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। V क्या हो गया? कांस्टेंट। V क्या हो गया? कांस्टेंट। अच्छा, V अगर कांस्टेंट है यानी इनसाइड में हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो मैं बोल सकता हूं भैया ये जो V होगा, क्या ये V एट C के बराबर होगा? और V एट C कितना आएगा? तो V एट C कितना होता है? के क्यू बाई, के क्यू बाई, के क्यू बाई कितना? के क्यू बाई कितना? के क्यू बाई, ठीक, के क्यू बाई आर आ गया। तो भैया अपने लिए जितने तीन थे, तीन स्फीयर, तीन, ठीक है, तीन स्फीयर जो थे वो अपने पास आ चुके हैं। ठीक है, ठीक, तीन के आगे किसके किसके लिए भैया? सॉलिड कंडक्टिंग, ठीक है, होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग, ठीक, इन तीनों के लिए अपने पास। ठीक है, ये ध्यान दीजिए अब। ठीक, चलो भाई नेक्स्ट आते हैं। अब इसका ग्राफ देखते हैं भाई, ग्राफ क्या है? ठीक है, इसके लिए ग्राफ।
ई और आर का ग्राफ, वी और आर, ठीक है, इनका ग्राफ किया। एक ठीक, तो भैया देखो, ठीक है, आउटसाइड में क्या है, आउटसाइड में इनवर्स रिलेशन है, आउटसाइड में क्या है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक। इनसाइड में भैया क्या रखा है, जीरो, इनसाइड में क्या रखा है, जीरो रखा है। कब तक, जब तक सरफेस तक ना पहुंचे। तो भैया ये तो यहां से ऐसा, ठीक, उसके बाद सरफेस पे, और देन, ठीक, यह रखा है। और अगर पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल का, ठीक है, पोटेंशियल का, बाहर इनवर्स रिलेशन है, बाहर तरफ इनवर्स रिलेशन है, ठीक, बाहर, और इनसाइड में कांस्टेंट है, इनसाइड में क्या है, कांस्टेंट है, इनसाइड में कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट तो भैया कांस्टेंट ही आएगा। और देन, ठीक, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो ये भैया के क्यू बाई आर आने वाला है, ठीक। और यहाँ इनवर्स रिलेशन कितने से हो जाएगा, तो के क्यू बाई, ठीक है, ये चलेगा। इस जगह पे ये कितना रहेगा, ये आर इज इक्वल टू आर, ठीक। तो ये भैया आपका ग्राफ बन चुका है ई और आर का, वी और आर का, ठीक है, क्लियर है, बात चमका, ठीक है, ध्यान से देख लो इस चीज को, ठीक है, क्या क्या पढ़ चुके हो, ये कितने कितने का आ गए। तो भैया जैसे ही आपसे पूछेगा सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर का आउटसाइड में पॉइंट है, फील्ड कितना है, आउटसाइड में पॉइंट है, आउटसाइड है, तुरंत पॉइंट चार्ज मानो सेंटर पे, कितना आ जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इनसाइड में जीरो, इनसाइड में जीरो, होलो कंडक्टिंग, इनसाइड में जीरो, बात चमका। होलो नॉन कंडक्टिंग है, इनसाइड में पोटेंशियल कितना, कांस्टेंट, कितना, के क्यू बाई कैपिटल, ठीक। तो भैया जितने अपने पास तीन ये स्फीयर थे, ये तीन स्फीयर थे, सॉलिड कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग और होलो नॉन कंडक्टिंग, इन तीनों के लिए अपने पास फॉर्मूला बन गए, ठीक, क्लियर बात है, क्लियर बात है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे अब देख लेते हैं कि ई और वी, ई एंड वी, सॉरी, ई एंड वी ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये बहुत बढ़िया है, ठीक है, ये बहुत बढ़िया है, ठीक, ई एंड वी ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये हमें पढ़ना है भाई, ठीक है, इसको एक बार देख लो, उसके बाद तो पूरा किस्सा खत्म है, ठीक है, कैसे, आ भैया ये दिया इसको, ठीक, डेंसिटी मान लेते हैं इसका रो, ठीक है, जैसे इसको भैया प्लस क्यू चार्ज दूंगा, ये कहाँ रख देगा, कहाँ रखेगा, कहाँ रखेगा, कहाँ रखेगा, बोलो कहाँ रखेगा, कहाँ रखेगा, यहाँ रखेगा, ठीक, इस जगह पे आएगा, ठीक है, देखो नॉन कंडक्टिंग है, जहां रखोगे वहीं आएगा, सरफेस पे नहीं। तो ये क्या करेगा, ये काम करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा, पूरी जगह पे अंदर भर देगा, क्या करेगा, पूरी जगह अंदर भर देगा, ऐसे ये पूरा भर देगा। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है, चार्ज जहां रखोगे वहीं, जैसे ही प्लस क्यू चार्ज दिया आपने, वो पूरे के पूरे जहां जहां मटेरियल है, जहां जहां माल है, सब जगह भर देगा, पूरा भर दिया भाई, ठीक। तो इस पे भी 2 पॉइंट पूछ सकता है आपसे, इस पे भी 2 पॉइंट, इस पे भी 2 पॉइंट पूछ सकता है, एक आउटसाइड में भैया पूछ सकता है, एक आउटसाइड में पूछ सकता है, ठीक, कि भैया बताओ आउटसाइड में कितना आएगा। तो भैया मैंने पहले ही समझा रखा है, आउटसाइड में हो कोई भी स्फीयर हो, पॉइंट चार्ज एट अ सेंटर कितना, 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 तो भैया आएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। हाँ भैया ये बात तो समझ में आ रहा है कि जैसे ही हम आउटसाइड के लिए देखेंगे, किसके लिए, आउटसाइड के लिए देखेंगे, आउटसाइड के लिए आर, छोटा आर बड़े आर से बड़ा है इस बार, ठीक, छोटा आर बड़े आर से बड़ा है, तुरंत कंसीडर करेंगे क्या,
तुरंत कंसिडर करेंगे क्या कि भैया पॉइंट चार्ज एट अ सेंटर, तो भैया ई एट बी कितना आ जाएगा इसमें, तो आ जाएगा भैया के क्यू बाई, कितना आएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, तो भैया अगर ये फील्ड आ गया तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, तो पोटेंशियल ये के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, ये हो गया के क्यू बाई आर आउटसाइड के लिए। ओ ये तो समझा है, लेकिन इनसाइड में क्या होगा, इनसाइड में जब हम उन तीनों की बात कर रहे थे, सॉलिड कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग और होलो नॉन कंडक्टिंग, अंदर तो चार्ज था ही नहीं, पोटेंशियल तो कांस्टेंट मिल रहा था, फील्ड तो जीरो मिल रहा था, इसके अंदर तो है, अंदर भरपूर है, तब इसको कैसे निकालेंगे भैया, आओ देखते हैं। तो दूसरा भैया, दूसरा वाला इसका केस, ठीक है, सेकंड केस इसमें जहां पे आर, छोटा आर बड़े आर से छोटा होगा, छोटा आर बड़े आर से छोटा होगा, उस टाइम पे क्या होगा, आओ चलते। भर दो इसको भाई पूरा, भर दो झोली मेरी, ठीक, ये इसकी इसकी झोली भर दी हमने, ठीक, झोली भर दी। अब बोल रहा है भैया कि यहाँ से ना, यहाँ से आर दूरी पे, छोटे आर दूरी पे, छोटे आर दूरी पे एक पॉइंट है, लेट्स सपोज पॉइंट है, ठीक, ये मान लिया, ये मान लिया, ये मान लिया, ठीक है। क्या सिखाया, जितने भी दूरी पे, जितने भी दूरी पे पॉइंट दे रखा है, जहां पे अपने को फील्ड निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, भैया निकालना है, ठीक, क्या करोगे, उतने ही रेडियस का, उतने ही रेडियस का गॉसियन सरफेस मारो, उतने ही रेडियस का गॉसियन सरफेस मारो, तो भैया ये हो गया भैया गॉसियन सरफेस, ये हो गया गॉसियन सरफेस। डेंसिटी कितनी, रूट चार्ज कितना, ये दे रखा, ठीक, ये दे रखा, हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए चार्ज इनक्लोज कितना है, अंदर की तरफ चार्ज कितना है, ये हमें निकालना है, ठीक। हमेशा याद रखना, जब भी चार्ज इनक्लोज की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सिखा रहा हूँ लाला, याद रखना इसको, चार्ज इनक्लोज जब भी निकालेंगे, चार्ज इनक्लोज के लिए हमेशा यूज करो चार्ज डेंसिटी, क्या, चार्ज डेंसिटी, ठीक। ये बहुत छोटी सी चीज है, किताबों में तक कहीं मेंशन नहीं है, ना कोई बताएगा, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि जब भी आपको, जब भी, यहाँ लिखते हैं भैया, जब भी, जब भी चार्ज इनक्लोज निकालना हो, चार्ज इनक्लोज निकालना हो, यूज करो चार्ज डेंसिटी, यूज करो चार्ज डेंसिटी, यूज करो चार्ज डेंसिटी। अच्छा, तो भैया कभी भी चार्ज इनक्लोज पूछे, सिर्फ चार्ज डेंसिटी यूज करना है, चार्ज डेंसिटी यूज करने के लिए क्या करेंगे, तो देखो भैया क्या क्या दिया हुआ है, तुरंत देखो, तुरंत समझो, आ जाओ भाई इधर बताता हूँ भाई, तुरंत देखना इसको। तो चार्ज के लिए भैया देखो, अगर यहाँ रो की बात करें चार्ज, ठीक है, क्यू बाई, कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यू, यही आएगा, है ये आएगा, आएगा आएगा, ठीक। और यहाँ पे अगर मैं छोटे वाले की बात करूँ, छोटे वाले की बात करूँ, छोटे वाले की बात करूँ, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, अगर इसकी बात करूँ तो इसके लिए कितना आएगा, तो भैया ये क्या आएगा, क्यू इनक्लोज, यही क्यू इतना ही चार्ज होगा, यही होगा, यही क्यू, ये कितना आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। हाँ ये बात तो सही है। तो यहाँ से भैया अगर निकाला जाए, यहाँ से अगर निकाला जाए, ठीक, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ ध्यान से देखो, दोनों को बराबर कर सकते हो, दोनों को बराबर करोगे कितना आ जाएगा, तो भैया 3/4 पाई आर क्यूब, यहाँ पे है क्यू, और बराबर कितना आ जाएगा बेटा, तो 3 इंटू, लेट सपोज कि यहाँ पे कितना चार्ज मान लिया हमने, क्यू मान लेता, यही क्यू इनक्लोज है, यही क्यू इनक्लोज है, तो क्यू इनक्लोज 4 पाई आर क्यूब आएगा, आएगा, होएगा, क्लियर बात है, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें, कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए भाई, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक। तो भैया ये कितना आ जाएगा यहाँ से, तो क्यू इनक्लोज, ये तो भैया 4 पाई कट गया, 3 कट गया, ठीक, क्यू इन कितना, तो क्यू इन भैया क्यू आर क्यूब बाई आर क्यूब, ये आ गया आपके पास क्यू इनक्लोज, क्यू इनक्लोज बन गया, है ना।
अच्छा, क्यू इनक्लोज आ गया तो भैया हम लोग लाइन इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं, गॉस लॉ का यूज कर सकते हैं। और भैया ये जो एरिया है, ये एरिया इसी वाले का लेंगे, कॉसिन वाले का। अच्छा, तो भैया ये 4 पाई, ये तो आर स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। और भैया अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे, तो क्यू इनक्लोज कितना है, तो क्यू आर क्यूब बाई आर क्यूब है भैया। तो भैया यहाँ से ये आ गया क्यू आर क्यूब, ये आर क्यूब और ये 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, एप्सिलॉन नॉट, तो आर स्क्वायर ने इसको काटा। ठीक, क्या बचा बेटा अपने पास, क्यू आर, ठीक, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो भैया फील्ड कितना बन गया, फील्ड बन गया के क्यू आर बाई आर क्यूब। फील्ड कितना, के क्यू आर बाई आर क्यूब, ये आ गया अपने पास। इन साइड में फील्ड आ रखा है के क्यू आर बाई आर क्यूब। रट्टा मरवाते हैं लोग, रट्टा नहीं मानना है भाई, समझ के बिल्कुल। ठीक, समझ के पूरा एकदम समझ के चलियो। ठीक है, एकदम समझ के चलियो। ठीक, एक एक इसका एक बहुत सुंदर एक फॉर्मूला तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक भैया अपने पास इन साइड में फील्ड आ रखा है ई, इन साइड में आ रखा है कितना, के क्यू आर बाई आर। ठीक, यहां रखा है अपने पास, यहां से। ठीक, यह आ गया अपने पास। ठीक है, अच्छा डेंसिटी कितनी है, ये भैया क्यू कितना 4/3 पाई आर क्यूब लिखिएगा। अगर मैं इसको डेंसिटी के टर्म पे लिख दूं, क्योंकि डेंसिटी वाला फॉर्मूला जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो भैया मैं इसके फॉर्म में इसको लेके आता हूं, मैं इसके फॉर्म में लेके आता हूं। ठीक है, ध्यान से। ठीक, तो भैया सिर्फ और सिर्फ क्यू की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, क्यू की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, ध्यान से देखो। तो क्यू की जगह पे अपने पास आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब रो क्यू। अब इसको पलट दो वही इधर। ठीक, ये अपने पास मान के चलो यहाँ पे रिलेशन। ठीक, ये तो भैया ई इंक्लूज या फिर ई इनसाइड में कितना आ जाएगा, के। ठीक, ये आर और यहाँ पे आर क्यूब, इसकी जगह पर रखा 4/3 पाई आर क्यूब रूट। ठीक, अच्छा के को देख, के को क्या लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये आ गया आर। ठीक है, ऐसा ये 4/3 पाई आर क्यूब रूट लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें, या आर क्यूब। अब देखो इसको। ठीक, ये आर क्यूब से आर क्यूब गया, 4 पाई ने 4 पाई को काटा, क्या बचा रिलेशन देख, तो रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ओ भाई साहब, इतना प्यारा सा, इतना न्यारा सा, इतना सुंदर सा फॉर्मूला, बिल्कुल ना मुन्ना राही वाला। ठीक है, एकदम प्यारा सा फॉर्मूला भैया आ चुका है आपके पास। ठीक है, कि भैया इनसाइड में जब भी बात करेगा तो आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और भैया क्या, तो के क्यू आर बाई आर क्यू। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। मेरी बात मानो, मेरी बात अगर मानो, तो भैया मैं जो बातें करता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नीट में 33 सवाल, जेई में 8 सवाल डायरेक्ट नोट से आए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। हाँ, तो भैया अपने पास आ गया इनसाइड में सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन। ओ भाई, ये मजा आ गया भैया, ये सही है भैया। अच्छा, पोटेंशियल देखते हैं अब, है ना, पोटेंशियल कितना आएगा, पोटेंशियल कितना आएगा, पोटेंशियल की बात करते हैं, पोटेंशियल की। ठीक, पोटेंशियल कितना आएगा भैया इसमें, पोटेंशियल कितना होगा, वी इनसाइड, वी इनसाइड कितना आएगा, वी इनसाइड पोटेंशियल इनसाइड भैया। ठीक, इस ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आएगा, पोटेंशियल। अच्छा, पोटेंशियल के बारे में सोच, पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं। पोटेंशियल निकालने के दो तरीके अपने पास, एक तो वर्क डन हो, पता हो, ठीक, वर्क डन से हो तो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा, तो पोटेंशियल का एक रिलेशन फील्ड के साथ होता है, v इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ईडीआर,
या फिर आप बोल सकते हो कि भैया जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नेगेटिव ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल का। ये क्या बोल दिया? ओ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। याद रखना, इस बात को जुबान से निकल गया है, 4 नंबर है ये, ठीक है? 4 नंबर की बात करती मैंने यहाँ पे, ठीक? क्या, ध्यान सुनो, ठीक? क्या हम लोग E इज इक्वल टू dV बाई डी आर लिखते हैं? हाँ लिखते हैं, ठीक? कोई भी चीज किसी भी लेंथ के ऊपर जब वेरी कर रहा होता है भैया वो आपका ग्रेडियंट बना रहा होता है, और ये ग्रेडियंट का नेगेटिव ग्रेडियंट है। कैसा? नेगेटिव ग्रेडियंट, नेगेटिव ग्रेडियंट, नेगेटिव ग्रेडियंट। अच्छा, लेकिन हमें तो इनसाइड में निकालना है, हमें तो कहाँ भैया, इनसाइड में इस ए पॉइंट पे निकालना है। ए पॉइंट के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? अच्छा ध्यान से देख भाई, इसको अगर ध्यान से देख, इस गोले को ध्यान से देख, इस गोले को देख, इस गोले को। ये जो गोला हमने बना रखा है जो कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग गोला है, कैसा गोला है, कैसा गोला है, कैसा गोला है भाई, कैसा गोला है? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग गोला है। अब इस गोले में बोला है कि भैया यहाँ आर दूरी पे पॉइंट है, आर दूरी पे पॉइंट है। तो भैया क्या करेंगे, 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 क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ऐसा बना देंगे। ठीक है ना? अच्छा अच्छा, अगर मैं बात करूं भैया कि अगर मेरे को ना पता होता कुछ भी, लेकिन मेरे को इसका तो सरफेस का तो पता है ना। अगर मैं यहाँ बी पॉइंट मानूं इसके सरफेस पे, इसके सरफेस पे बी पॉइंट अगर मानूं, तो इसके सरफेस वाला तुम लोग को पता है कितना होता है भाई? सरफेस पे इसके पास आता है के क्यू बाई आर। ओ, ये तो पता है अपने को। और अगर ये पता है तो मैं क्या ये फॉर्मूला लिख सकता हूं कि भैया V initial minus V final is equal to E, ध्यान सुनो ध्यान से, V initial minus V final is equal to E dr। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अच्छा, यानी अगर मैं R से लेके कैपिटल R तक इसको इंटीग्रेट मार दूं भैया, अपना काम बनता, अपना काम बनता, एनटीए जाए, ठीक है? ठीक, कोई बात नहीं, आ जाओ इस पे देखते हैं, ठीक? ये आ रखा है। अच्छा आप ध्यान से देखो, आर से लेके आर तक चलना है अपने को, आर से लेके आर तक चलना है, ठीक? मैंने वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, कंफ्यूज नहीं होना, नेगेटिव होता है। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का नेगेटिव करूंगा तो यही आएगा, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, ठीक? पहले से बता दे रहा। तो यहाँ पे भैया इनिशियली अपने को निकालना है वी एट ए माइनस ये कितना आ जाएगा, के क्यू बाई आर। अच्छा, इंटीग्रेट ई। अच्छा ई इनसाइड में कितना है भाई अपने पास, इनसाइड में कितना है? तो अपने पास भैया के क्यू आर बाई आर क्यूब, कितना, डी आर। ओ भाई, ये अपने पास है, तो ये कितना आ गया, वी ए माइनस के क्यू बाई आर इज इक्वल टू के क्यू बाई आर क्यूब, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा बेटा, बचा क्या, आर डी आर, आर से लेके कैपिटल हो जाएगा। आसान है, मुंडी है भाई बिल्कुल, ठीक है? बिना पेन कॉपी का भी यूज कर सकता हूँ बहुत आराम से, इसको समझ, ठीक? तो भैया वी ए, चल दूसरे जगह पे इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है? वी ए माइनस के क्यू बाई आर इज इक्वल टू, भैया यहां से हम लोगों ने क्या क्या, के क्यू बाई आर क्यूब बाहर निकाला, इंटीग्रेशन आर डी आर, आर से लेके कितना, कैपिटल आर होगा। हाँ चल भाई आगे बढ़ते हैं, माइनस के क्यू बाई आर इज इक्वल टू के क्यू बाई आर क्यूब, इंटीग्रेट कर सकता है, कर सकता है, आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ देख कितना आया, वी ए माइनस के क्यू बाई आर इज इक्वल टू के क्यू बाई आर क्यूब, क्या ये अपने को आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 मिलेगा, मिलेगा, आएगा। ध्यान से देख भाई इसको, ध्यान से देख इसको, ठीक? मिलेगा इधर, ठीक? इसको इधर भेज दे, के क्यू बाई आर को उधर भेज, ठीक? तो ये कितना आ जाएगा, वी ए इज इक्वल टू के क्यू
यहाँ से ये r से ये कटा तो बेटा यहाँ आ गया ये 2r, ठीक, माइनस के क्यू आर स्क्वायर बाई 2r³ और ये प्लस के क्यू बाई आर, ठीक। इन दोनों को प्लस कर भाई, के क्यू बाई 2r के क्यू बाई आर कितना हो जाएगा, के क्यू बाई 2r और प्लस के क्यू बाई आर, तो ये कितना बन जाएगा भैया 2 3 ये आ जाएगा 3k³ बाई 2r माइनस के क्यू आर स्क्वायर 2r³, ठीक। के क्यू आर भाई बाहर निकाल ले भाई इसको, ठीक। देख इधर के क्यू, ध्यान से इसको, ठीक है, यहां से के क्यू बाई 2r मैंने क्या किया बाहर निकाल, के क्यू बाई 2r बचा क्या यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ हो गया, के क्यू बाई 2r सही है, बचा क्या ये 3 टाइम्स माइनस आर स्क्वायर बाई, ठीक, आ गया, ठीक है, ये बन गया भाई, देख लो इसको आराम से। ठीक है, हो जाएगा भैया, फॉर्मूले याद कर लो सारे के सारे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। या जनरलाइज करना है इसको, जनरलाइज जो तुम्हारी किताबों में है ये फॉर्मूला आ गया, किताबों वाला लिखना है तो लिख लो, ठीक, के क्यू बाई 2r³ 3r स्क्वायर माइनस आर, तो हो गया, क्या दिक्कत है, ठीक, हो गया, किताबों वाला लिख लो, क्या दिक्कत है, ये बन गया भैया किताबों वाला, तो फुल डेरिवेशन के साथ भैया आपका ये। अब इसका हम लोग पोटेंशियल देखो, ठीक है, इसका ग्राफ देखना है, ग्राफ से पहले ना एक चीज यहां देख लेना, ठीक, थोड़ा फोकस करना है इसको, ये जो रिलेशन यहां पे आया हुआ है ये, दिस रिलेशन इज लाइक माइनस बी आर स्क्वायर, ये ऐसा रिलेशन है, ठीक, ये तो पैराबोलिक रिलेशन दिख रहा है, पैराबोलिक वो भी रोता हुआ, ठीक है, ऐसा पानी से ढल जाता है, ठीक है, सब रोता हुआ ये, ठीक। तो यानी जब मैं पोटेंशियल का ग्राफ बनाऊंगा ना, पोटेंशियल का जो ग्राफ, ठीक है, पोटेंशियल का ग्राफ यहीं पे बना दो तो दोनों का पोटेंशियल का ग्राफ है, ठीक है, पोटेंशियल का ग्राफ अगर मैं बनाता हूँ, ठीक, V और R पोटेंशियल का ग्राफ अगर बनाते हैं तो ध्यान से देखो, इन साइड में सेंटर से लेके यहां तक आने, ठीक, कैसा ये a माइनस बी आर स्क्वायर है, ये पैराबोला है, पैराबोला, ठीक, और इसका ग्राफ कैसा आएगा, तो ये कुछ इस तरीके से रोता हुआ, ठीक, रोता हुआ ऐसा, और उसके बाद आउटसाइड में, तो आउटसाइड में कैसा रिलेशन है, आउटसाइड में कैसा रिलेशन आ रहा है भाई, आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड में अपने पास क्या आ रहा है, ठीक है, ENV, आउटसाइड में कैसा इनवर्स रिलेशन, कैसा इनवर्स रिलेशन, तो भैया आउटसाइड में इनवर्स रिलेशन है, तो इनवर्स रिलेशन के लिए कैसा, वापस से रेक्टेंगुलर है, तो ये ग्राफ बनता है। बहुत सारे लोगों को तो ये ग्राफ ही समझ में नहीं आता है कि ये बना कैसे, ये ध्यान दो, पैराबोला, ये जो पॉइंट यहाँ पे आया है ना, ये जो पॉइंट यहाँ पे है, ये इसको मैं बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक, ये बनता है भाई ग्राफ, ठीक है, V और R, ठीक। अच्छा E का ग्राफ क्या बनेगा, तो E का ग्राफ, ठीक है, E का ग्राफ बना देते हैं भाई, ठीक, E का ग्राफ कैसे आएगा, तो E का ग्राफ आ जाओ, E और R का ग्राफ,
ठीक, ई और आर। तो इनसाइड में अगर ध्यान से देखो, इनसाइड में, ठीक है, इनसाइड में कहा गया, इनसाइड में ध्यान से देखो कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली है। कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली है। कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली है। तो भैया ये यहाँ पे इस तरीके से इनसाइड में डायरेक्टली, ठीक, लिनियरली। और उसके बाद फिर तो ये ग्राफ बन जाता है भैया सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का। ठीक, वापस से बाइंड अप कर रहा हूं, ध्यान से सुनो पूरी कहानी, ठीक है। अपने को कंडक्टर के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको भैया हम लोग स्फीयर में ही पढ़ते हैं। स्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट अपने लिए होता है। स्फीयर के तरीके के, दो तरीके के होते हैं भैया, सॉलिड और भैया होलो। होलो के अंदर दो होते हैं, थिक और थिन। थिक में अगर आप देखो तो रेडियस जो होता है भैया उनकी इनर सरफेस और आउटर सरफेस का डिफरेंस होता है, R2 ग्रेटर देन होता है R1। और वहीं अगर थिन वाले की बात करते हो तो थिन वाले के अंदर जो रेडियस होता है उनको हम लोग सिमिलर लेते हैं। कंडक्टिंग अगर मटेरियल की बात करें भैया, मटेरियल अपने पास दो तरीके होते हैं, एक होता है कंडक्टर, दूसरा होता है भैया नॉन। ठीक है, दो तरीके के अपने पास मटेरियल होते हैं। इन दोनों को मिला के अगर बात करें तो चार तरीके के स्फीयर पढ़ने होते हैं, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग और होलो कंडक्टिंग। चारों के बारे में पढ़ने होते हैं। इन चारों के अंदर में क्या क्या पढ़ना होता है इस बारे में अगर ध्यान से देखो तो भी हमें पता करना होता है कि फील्ड आउटसाइड में कितना है, फील्ड इनसाइड में कितना है, पोटेंशियल आउटसाइड में कितना है, पोटेंशियल इनसाइड में कितना है। इन दोनों का ग्राफ, पोटेंशियल और आर का ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का ग्राफ, साथ ही साथ एनर्जी हमें पढ़नी होती है। ठीक है, ये इतने साथ के साथ चीजें हमें पढ़ना होता है। अगर इन तीनों के बारे में हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये तीनों की तीनों चीजें जो होती है वो डिपेंड कर रहे होते हैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर जिस तरीके से होगा उस तरीके से ये तीनों डिपेंड करते हैं। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो भैया सॉलिड कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग और होलो नॉन कंडक्टिंग है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, सारी सारी सरफेस के ऊपर आते हैं, यानी इन तीनों के लिए ये सातों के सातों सेम होंगे, सातों के सातों सेम होंगे। आउटसाइड में अगर कोई पॉइंट दे रखा है उसको हम कंसीडर कर रहे होते हैं कि वो पॉइंट कहां होगा, सेंटर पे होता है, उसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। और यहाँ से भी जो भी फॉर्मुला बन रहा होता है इन तीनों के लिए सेम आ जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि सॉलिड कंडक्टिंग के लिए, सॉलिड कंडक्टर के लिए आउटसाइड में पॉइंट रखा हुआ है, फील्ड कितना आएगा तो Q/R², पोटेंशियल कितना आएगा तो Q/R। इनसाइड में बात करें, इनसाइड में जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल कितना हो जाएगा तो भैया कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट कितना होता है तो Q/R कैपिटल R। ये भैया अपने पास याद होना चाहिए। अगर वहीं पे हम लोग बात कर रहे होते हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में बात कर रहे होते हैं, इसके लिए आउटसाइड में, आउटसाइड के लिए सेम आएगा, सेम, यानी जितने भी स्फीयर होते हैं, जितना भी बाहर भैया पॉइंट दिएगा सबको कंसीडर करोगे सेंटर पे। सेंटर पे कितना आता है, पॉइंट चार्ज लिखना आता है Q/R², तो इसका भी वही बन जाएगा Q/R²। पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल Q/R हो जाएगा। इनसाइड का फॉर्मूला थोड़ा सा आपको याद करना होता है, इनसाइड के लिए दो फॉर्मूले लिखा रखे हैं, ρR/3ε0 या फिर KQ/R/r3, ये आपको याद करना होगा। भाई अगर पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल के भैया KQ/2R³ 3R² - R² आ जाता है। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं, 28 फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले याद करने कितने, 14 याद करने हैं। 14 में भी आपको मैंने इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ा रखा है कि एक एक की पॉइंट्स याद हो जाएगा। समझ में आया भैया? तो ये सातों के साथ चीजें, तो भैया ये है पीएचडी, ठीक, और पीएचडी है ये भैया आपके स्फीयर के ऊपर। नेक्स्ट में मिलेंगे, इसके एनर्जी के बारे में बात करूंगा और धमाकेदार सवाल कराऊंगा, धुरंधर वाले सवाल कराऊंगा। देखते ही सवाल चमका दोगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। जेई एडवांस लेवल तक के सवाल करा दूंगा, वो भी बिना पेन उठाए। ठीक है, बने रहो, ठीक है, और सब्सक्राइब तक कर लेना भैया, गुम हो जाऊंगा वरना बहुत, ठीक है, भीड़ में कहीं खो जाऊंगा। इससे बढ़िया सब्सक्राइब कर लेना, खोजते रहना मेरे को, ठीक। नाम रजत शर्मा याद रहेगा ना, ठीक है। मिलते हैं जल्द, ठीक है।